जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू। ये जो है हर एग्जाम में क्या है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। हम जितने भी वीडियो इस ज्ञान गुरु जीएस चैनल पर लाते हैं वो सब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है आपका। जितना भी हम वीडियो लाते हैं ज्ञान गुरु जीएस चैनल पर, ये क्या होता है आपका जीके जीएस या कोई भी सब्जेक्ट का हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ये क्या होता है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस धातु का उपयोग या प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया आपका। तांबा हो गया, ये क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा जो है मानव द्वारा सबसे पहला धातु है जो जिसका क्या क्या था, मानव प्रयोग क्या था या उपयोग क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, मनुष्य के शरीर में एंट एमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आप क्या कीजिएगा, थोड़ी देर वीडियो को रोक कर क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कितने क्वेश्चन आपको सही हुआ है। समझ गए? जैसे 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुआ, तो इसे 50 करके 50/30 सही हुआ, ऐसे करके जवाब देना है आपको। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क को। डेनमार्क को कहा जाता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? मतलब सर्वप्रथम किस क्षुद्र ग्रह को खोजा गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सीरस। क्या नाम था? सीरस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारती। क्या हो जाएगा? भारती, जिसका टोटल कार्यकाल 25 वर्ष का है। समझ गए? भारती है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय अनुसंधान केंद्र का कार्यकाल कितने वर्ष? अभी जस्ट हम बताए हैं, तो क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 11 मई 2000 को। कब? 11 मई 2000 को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाई थी? तो इसका सही आंसर लगाए थे तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। राजा राम मोहन राय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो है सती प्रथा पर क्या किया था? रोक लगाया था भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंबोडिया का शो किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग के बिहार का शो किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी। वही बंगाल का शो किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। उसी तरह कंबोडिया देश का शो किस नदी को कहा जाता है? तो मेकोंग नदी को। किसे कहा जाता है? मेकोंग नदी को, यानी ऑप्शन नंबर ये सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेंथोमोनास सिट्री के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा वीडियो है आपका, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। वही लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। वही राज्यसभा राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए आपका? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। और वही राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? तो 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है? मतलब ऊष्मा को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। किसने कहा था? तो केल्विन ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। ओसाका जापान का शहर है। क्या है? जापान का एक शहर है। समझ गए? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मतलब दुनिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका HW हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मिर्जा गुलाम अहमद था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो शिलोंग है। क्या है? सिलोन नाम है। सिलोन नाम है। क्या नाम है? सिलोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे ऑयल ऑफ द विट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या अभी जस्ट बताए थे? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, वही बनता है। लोकसभा का सदस्य, सॉरी अध्यक्ष ने, सदस्य होना चाहिए, तो वही 25 वर्ष। चलिए अगला देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलकाता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काहिरा में। कहाँ? काहिरा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिश ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रेगनर फ्रिश ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित है, क्या कहलाता है? तो जातक में। किसमें? जातक में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निषेधक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइल ईथर को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, रुम्बिनदई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका विचार सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बुद्ध के जन्म का जो है रुम्बिनदई स्तंभ लेख में बुद्ध के बारे में संदर्भित किया गया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। किस पर? मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रीटर को जाता है। किसे? रीटर को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक है? पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक है? तो 81 गुना, लगभग 81 गुना अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिव नारायण संप्रदाय का मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला क्या था? हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था, मतलब मानने वाला था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO किस गैस का प्रमुख घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस का सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से किया जाता है। किससे? पिंच ब्लेड से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। फोटोग्राफी में जो हम तत्व का यूज करते हैं उसे क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है?
15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क किस नियम पर कार्य करता है? तो किरचॉफ्स के नियम पर। किस पर? किरचॉफ्स के नियम पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? तो आपका लिविंग ने किया था। लिविंग ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो लिविंग ने की थी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को मनाई जाती है। कब? 23 जनवरी को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका किस सैंधव स्थल से अग्नि वेदिका यानी अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं, यानी हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए अग्नि वेदिका जो है 3 जगह से प्राप्त हुई है। कितने जगह से? 3 जगह से। इसका ट्रिक है आपका कलब। क्या नाम है? ट्रिक का नाम है कलब, यानी कालीबंगा, लौ से लोथल और बौ से बनवाली। ये तीनों जगह से क्या मिला है? अग्नि वेदिकाओं मिले हैं, समझ गए, जिसे हवन कुंड भी बोलते हैं। उसके बाद आपका अग्निकुंड भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल के परजीवी पौधा माना जाता है। आंशिक मूल के परजीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा के द्वारा परागण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो पोटोमीटर है। वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो पोटोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था? तो 8 फरवरी 1948 को सौंपा था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, हॉलैंड में। समझ गए? द हेग कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में, हॉलैंड में। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, अभी जस्ट बताए थे ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।